जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो कि एक गुरु और शिष्य के बीच घटित होती है। उनके एक उस संवाद की जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। हमें ये बताता है कि वाक़ई इस संसार में सच्चा साधु कौन? बात ऐसी है कि एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि प्रिय, तुम क्या चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, भगवान आप आज्ञा दे तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ, पर्यटन करना चाहता हूँ। तब बुद्ध बोले, देखो, संसार में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं, भले बुरे सब मिलेंगे। भले लोग तो खैर तुम्हें बहुत सम्मान करेंगे, तुम प्रसन्न रहोगे, लेकिन बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें गालियाँ देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूली नहीं फेंकी, मुझे थप्पड़ नहीं मारे, मुझे कष्ट नहीं दिया। तब गौतम बुद्ध बोले, देखो, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम पर धूली फेंक दें, और कुछ उनमें से और भी आगे बढ़ के तुम्हें थप्पड़ भी मार सकते हैं। देखो, कुछ भी हो सकता है। तब शिष्य बोला कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें भी भला समझ लूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे डंडे से तो नहीं मारा। अगर डंडे से मारते तो मुझे कितनी चोट लगती। तब गौतम बुद्ध बोले, देखो, डंडे से मारने वाले भी 10-5 तो मिल ही जाएंगे उतनों में से। शिष्य ने कहा, भगवान हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें अच्छा समझ लूँगा, क्योंकि वे मुझे हथियारों से तो नहीं मार रहे हैं। डंडे से ही तो मारा, थोड़ी चोट लगेगी, लेकिन मेरा लहू तो नहीं बहेगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, देखो, ये देश बहुत बड़ा है, तरह तरह के लोग हैं, और पर्यटन में तुम्हें जंगलों से भी गुजरना पड़ेगा। जंगलों में ठग, डाकू, लुटेरे, बहुत तरह के लोग मिलेंगे, और वे लोग तुम्हें हथियारों से भी मार सकते हैं, तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तब शिष्य बोला, हे भगवान, वे डाकू भी मुझे दयालु लगेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित तो छोड़ा, ठीक है, थोड़ा घायल किया, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं लिए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अरे, तुमने ऐसे कैसे जान लिया? जो डाकू निर्दयतापूर्वक तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, घायल कर सकते हैं, वो तुम्हें जीवित छोड़ ही देंगे, वे तुम्हें मार भी डाल सकते हैं। तब शिष्य बोला, कोई बात नहीं भगवान, मैं समझूंगा कि इन्होंने मुझ पर कृपा ही की है। कैसे? कोई चोट भी कोई कृपा की बात होती है? गुरुदेव ने पूछा। तब शिष्य ने कहा, हे भगवान, ये संसार दुख स्वरूप ही है, यहाँ पे दुख ही दुख है, और इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई आत्महत्या करना चाहे, वो तो और भी बड़ा पाप है, महापाप है, क्योंकि पाप कर्मों का फल ही तो दुख रूप में मिलता है, और आत्महत्या करना तो महापाप हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई मुझे मार देगा तो मैं यह समझूंगा कि यह तो उसकी कृपा है, उसने मुझे संसार के दुखों से छुटकारा दिला दिया। शिष्य की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, वत्स, अब तुम पर्यटन करने के योग्य हो गए हो। अब तुम एकल विहारी हो सकते हो, तुम अकेले बाहर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि सच्चा साधु वही है जो किसी भी दशा में किसी को भी बुरा नहीं कहता, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हें कितना ही कष्ट पहुंचाए, लेकिन तुम उसे बुरा ना कहो। यही तो है सच्ची साधुता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, जो सबको भला ही समझता है। कितनी भी बुराई हो, लेकिन उसको उस बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई नज़र आती है। वही परिव्राजक होने योग्य है, वही साधु बनने योग्य है, और वही सच्चा धर्मात्मा है। सार यह है कि दूसरों को बुरा समझना, दूसरों के दोषों को देखना, उनकी छानबीन करना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। वही, और इसी दोष से सबको बचे रहना चाहिए। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोय। यानी कि हमें अपने दोषों को देखना है और उन्हें दूर करना है, दूसरों के दोषों पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, और बने वहाँ तक दूसरों के गुणों को देखकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। यानी इंसान को गुणग्राही बनना चाहिए, दोषग्राही नहीं। यही तो सच्ची इंसानियत है।